Hello, dear aspirants. I welcome you all to your own YouTube channel Uniform Forces. I hope you guys are doing great. So, this is another important video on history. So, in this video, I am going to discuss about these 4 points. That is the number of questions being asked in last 4-5 years, the wide coverage, third, the suggested sources, and my notes for reference. Okay, so this is going to be an important video for all those aspirants who are targeting the UPSC CAPFAC 2025 exam. Okay, but before starting, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe it. It's free of cost, and I always aspire to bring more useful content for you. So number one is the number of questions. So on an average, we can say that around 20 questions are asked each year. Okay, it may be like it may vary from 15 to 25. So this is the general range of the questions being asked from the history section in the paper 1 part of UPSC CAPFAC एग्ज़ाम. ठीक है, तो ये 15 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो इन जनरल हम 20 क्वेश्चंस बोल सकते हैं. अब इसमें क्या रहता है, इसमें भी आपके एंशिएंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, मिडीवल के हैं, और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के हैं. ठीक है, तो ये वेटेज जो है इट कीप्स ऑन वेरिंग. ठीक है, ये चेंज होता रहता है. कई बार पिछले, जैसे मैं अगर 18-19 की बात करूँ, 19-20, 2019 का एग्ज़ाम, 2020 का एग्ज़ाम, उस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस था. ठीक है, फिर उससे पहले कभी एंशिएंट पे हुआ, और अभी भी धीरे धीरे एंशिएंट की तरफ आ रहा है फोकस वापस. लेकिन इस चीज़ को हम जो है कैटर फॉर नहीं कर सकते. इस चीज़ को हम लोग मतलब ऐसे स्पेकुलेट करना ठीक नहीं रहेगा. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम एक अपनी तैयारी जो है उसको एक फ़िक्स तरीके से ही रखें यहाँ पर, बिकॉज हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब यूपीएससी एंशिएंट से ज़्यादा पूछेगा, कब मिडिवल से और कब मॉडर्न से. ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी. दूसरी चीज़ होगी कवरेज की बात करूँ. कवरेज इन द सेंस कि यूपीएससी जो है बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा, अनप्रडिक्टेबल हो गया है दीज डेज़. ठीक है, वो क्वेश्चंस कहीं से ही पूछता है. मतलब अगर हम स्टैंडर्ड सोर्सेज की बात करें, जैसे कि ये है स्पेक्ट्रम की बात करें. ठीक है, ये स्पेक्ट्रम है और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये जो पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं हमारी हिस्ट्री की, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया. तो ये जो पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं जो अब नहीं आती हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन जो है पूछता है. ठीक है, और ना सिर्फ ये, बल्कि एक और बुक है, ये डीयू की एक प्रोफेसर हैं उपिंदर सिंह, तो इनकी एक बुक है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. तो देखो, मैं आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दिखाता हूँ. ये क्वेश्चन देखो आप, ये मतलब आपको ये कहीं पे मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे तो फिर ये आपको उपिंदर सिंह में मिल जाएंगे. व्हाट आर भूनी, पचरा एंड द्रौपदी मेंशन फ्रिक्वेंटली, ये आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलने वाले, ये आपको अपना थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में नहीं मिलने वाले. 70 क्वेश्चन जो है ये अब्दुल रज़ाक ट्रैवलर टू विजयनगर. अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ये क्वेश्चन आपको इन दो में नहीं मिलेगा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं. सिमिलरली 66 क्वेश्चन जो है ये नहीं मिलेगा आपको. 68 क्वेश्चन जो है ये भी आपने देखा नहीं होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाकी इन बुक से आए हुए हैं, उपिंदर सिंह और इन सब से. लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, जैसे रॉलेट एक्ट कहाँ से है, ये स्पेक्ट्रम से मिल गया आपको. ये आपको अपना थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से मिल जाएगा ये क्वेश्चन, अगेन ये स्पेक्ट्रम से. ठीक है, ये भी आपको स्पेक्ट्रम से मिल जाएगा, ये आपको थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से मिल जाएगा. तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि दोनों का ही लॉट जो है मिक्स है, कि इसमें से भी आ रखे हैं, इसमें से भी आते हैं, इसमें से भी आते हैं, और इसमें से भी आते हैं. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई कवरेज. लेकिन अब मैं बोलूँगा कि आपको सारी चीज़ें आप नहीं कवर कर पाओगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है, उपिंदर सिंह की बात करूँ तो 700-800 पेजेस की ये बुक है. ठीक है, इसको कवर कर पाना जो है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. इतनी डिटेल्स हो जाएंगी आपके पास कि यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट डिटेल. ठीक है, ना ही आप उसे रिमेंबर कर पाएंगे, ना ही उसे रिकॉल कर पाएंगे एग्ज़ाम में. ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये भी पढ़ते हैं, पुरानी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पुरानी एनसीईआरटीज़ भी नई भी पढ़ते हैं, तो सारा कुछ जो है एकदम से मतलब एक खिचड़ी सी बन जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा. तो इन माय ओपिनियन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने रिसोर्सेज को जो है लिमिटेड ही रखो. ठीक है, लिमिटेड मतलब सिर्फ ये 2 चीज़ें ही कवर करो. पहला तो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम. ठीक है, स्पेक्ट्रम के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो आखिरी में आपको टेबल्स दे रखे हैं. ठीक है, इसके बाद कुछ अपेंडिसेस दे रखे हैं. तो अपेंडिसेस में आप देखेंगे कि अलग अलग, जैसे जर्नल्स हो गए, उनके बारे में बताया गया है. अलग अलग कुछ न्यूज़पेपर्स हो गए, जर्नल हो गए, और फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उनके बारे में बताया गया. अलग अलग
कॉन्फ्रेंसेस हो गई वो कहाँ पर हुई हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आखिरी का जो टेबल और इंडेक्सेस वाला पार्ट है वो भी ज़रूर से ज़रूर करना है। और आप स्पेक्ट्रम को जो है चैप्टर 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, चैप्टर 4 से चैप्टर 5 से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, इससे पहले इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। दूसरा है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो है आपको ये मिलेंगी, एंशिएंट के लिए भी है, मिडिवल के लिए भी है, मॉडर्न के लिए भी है, ये तीनों हैं, ठीक है, तीनों वही पार्ट कवर करती हैं। तो ये जो है ये बहुत अच्छी बुक्स हैं और मैंने पहले भी इनको बताया है कि इनमें से जो है अगर आप देखेंगे तो कई जगह बॉक्सेस बने हुए हैं, उन बॉक्सेस को कवर कीजिए, कुछ जगह टेबल्स बने हुए उन टेबल्स को कवर कीजिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब आखिरी मैं बता दूं कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के नोट्स जो हैं वो मैंने भी बनाए हुए हैं, तो जस्ट फॉर रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उन पर 100% रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने बेस्ट कोशिश की थी उनको बनाने की, बट आप उनको रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं कि किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे यूनिफॉर्म फोर्सेस, ठीक है, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, ठीक है, ये रहा, जिस पे करीब करीब 1000 मेंबर्स हैं और इस तरीके से वो चैनल आपको नाम दिख जाएगा, ये लिखा हो जैसे है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने उस पर वीडियो भी डाली है कि साइंस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और बहुत ही एक सिंपल क्लियर वीडियो है जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरीके से जो है पैटर्न और रिसेंट चेंजेस हुए हैं, PYQs कौन से और NCERTs कौन सी हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। तो आप यूनिफॉर्म फोर्सेस के चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर अगर आप फाइल्स में जाएंगे तो देखिए फाइल्स में ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आपको दिख जाएगा, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसका पासवर्ड मैं बता दूं आपको, इसका पासवर्ड है स्मॉल लेटर में RAVI57, ठीक है, ये इसका पासवर्ड है, इसको आप खोल के देख सकते हैं और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी इस नोट्स में, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप हिस्ट्री का पोर्शन देख के बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, सोर्सेज को वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यही है, आप अपना स्पेक्ट्रम को रखिए, थीम्स इन इंडस्ट्री को रखिए, और हाँ साथ में आप जो है PYQs कर सकते हैं। PYQs किस किस के करने हैं, CAPF के, CDS के और NDA के, ठीक है। ये 5 साल के, 5 से 6 साल के अगर आप कर लेंगे PYQs तो बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे और सोर्सेज से भी आएंगे, लेकिन अगर आप सारे सोर्सेज को कवर करते हैं तो फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत बेकार है, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा टाइम लगेगा और आप कम चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच यूज़फुल कंटेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।